डॉक्टर साहब, आज कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक बयान दिया है कि डॉक्टर बनवारी लाल एक शरीफ इंसान है, और राव इंद्रजीत के बारे में कहा है कि जो इलाके में उनकी वजह से इलाका पिछड़ा हुआ है। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, कप्तान साहब जो है क्या बोल देंगे, कप्तान साहब को खुद नहीं पता होता है। तो कप्तान साहब को अब वो एक उम्र के उस पर पहुँच गए हैं, वो शब्दों का चयन भी कई बार ठीक नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उल्टा सीधा बयान दिया, जो बजरंग दल वालों ने उसका विरोध किया। मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने फ़ोन पर किसी बजरंग दल वाले कार्य साथी को धमकाया। मतलब ये सब बातें मैच्योरिटी की नहीं हैं, ये गंभीरता की बातें नहीं हैं। राजनीतिक विरोधी हम हो सकते हैं, पार्टी हमारी विरोधी हो सकती है, लेकिन किसी के बारे में भी इस तरह की बात करना वो उचित नहीं है। कप्तान साहब यहाँ से वो 6 बार विधायक रहे, उनका बेटा विधायक है। वो इतने 6 काम ऐसे नहीं गिनवाने की स्थिति के अंदर हैं कि जो उन्होंने एक लंबे समय तक यहाँ राज किया है। वो मंत्री भी प्रदेश के अंदर रहे, पावरफुल मंत्री भी रहे। तो दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने से पहले उनको 10 बार अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए। मैं इतना ही निवेदन कप्तान साहब से करना चाहूँगा। लोग जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव के ऊपर शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा में भी इसी प्रकार से भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक संजीवनी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिली है। कर्नाटक के जो परिणाम आए हैं, लेकिन वो बड़े जो परिणाम आने का जो दुखद पहलू है वो आज सामने आ गया। आज जगह जगह पर पीएफआई के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और हर हिंदू को और हर सेकुलर मुस्लिम को ये इसी बात का डर था कि ये पीएफआई वाले जो आतंकवादी हैं, जो उग्रवादी हैं, जिनके ऊपर बैन लगाया था, वो अपना सिर ऊंचा कर लेंगे। और आज जगह जगह जुलूस निकालते हुए कर्नाटक के अंदर यही तमाशा हुआ है। तो यही सोचनीय विषय है कि ये देश को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। हम इस देश के पानी पी के, इस देश के ये हवा के अंदर जीवन अपना गुजार के, यहाँ का हम रोटी खा के हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर तुरंत केंद्र सरकार को बैन लगाना चाहिए। और जो नई सरकार बनी, उस नई सरकार का भी दायित्व है कि मुख्यमंत्री शपथ लेते के साथ, जो भी नेता चुना जाए वो शपथ लेते के साथ ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए, उनको जेल के अंदर डाले, ताकि दोबारा से कोई हिम्मत भारत माता के खिलाफ नारे लगाने की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की ना कर सके। सब आपका जो मंत्रालय है, आप पर्यटन मंत्रालय, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसको में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसको लीज पर दिया जा रहा है, क्या है प्रकरण? देखिए, जब ये मंत्रालय बनाया था, जितने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हमारे 42-43 हरियाणा के अंदर बनाए थे, तब इतना कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं था। आज समय के साथ प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ने के बाद भी जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं, उनकी समय के साथ, प्रमोशन के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा उनकी उस हिसाब से महंगाई को देखते हुए नहीं है। लेकिन बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15, 16, 17 हज़ार के अंदर वेटर मिल जाता है, हमारे यहाँ उनकी तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लंबा समय हो गया, उम्र भी 55 साल, 52 साल, 53 साल के लगभग हो गई। तो उस तरीके के कारण से हम कंपटीशन के अंदर नहीं आ पाते। तो इसलिए हमारा ज़्यादातर रेवेन्यू तनख्वाह में चला जाता है। तो इसलिए हमें रख रखाव की दिक्कत आ रही है, हमें और भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो इसीलिए हमने अभी पिछले महीने हमारी बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी पास करके हमने सरकार से आग्रह किया है कि ये यदि हमको, जितने लोग हैं अब समय के साथ सब रिटायर हो जाएंगे, तो इनको यदि हम लीज पर दे देंगे तो हमारा रेवेन्यू भी आ जाएगा। और जो हमारे प्रॉफिट में नहीं चल पा रहे हैं, और हमें आगे भी नहीं लग रहा है कि हम उनको प्रॉफिट में लेके आ पाएंगे, तो ऐसे स्थानों को हमने लीज पे देने के लिए सरकार से आग्रह किया। सरकार की एक कमेटी होती है, वो कमेटी जो भी निर्णय लेगी, उस निर्णय लेने के बाद सरकार का जो निर्णय होगा मंत्रालय को मिलेगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। बाकी अभी काफ़ी सारे हमारे प्रॉफिट के अंदर आए हैं, काफ़ी सारे हमारे ठीक चल रहे हैं, लेकिन कुछ हैं अभी जिनको हम प्रॉफिट में नहीं ला पाए हैं, और लाने की स्थिति भी बन पाएगी, ये कहना अभी समय से पहले ठीक नहीं होगा। बाकी मंत्रालय अच्छा चल रहा है, और बहुत सारे प्रदेशों की और बहुत सारे देशों की सारी इकोनॉमी भी पर्यटन पर रहती है। तो पर्यटन में अपार संभावना है। तो नई नई संभावनाओं को हम तलाशेंगे कि पर्यटन क्षेत्र के अंदर नया क्या किया जा सकता है। तो उस तरफ हमारा ध्यान है। जैसे टीकरताल है, हमारा मोरनी हिल है, तो वहाँ हम पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। हमारा पिंजौर गार्डन है, हमारा सूरज कुंड है, हमारा तिलियार है। मतलब जो ऐसी साइट है वो हमें अच्छा रेवेन्यू भी दे रही है, और उनके काम को और बढ़ाने की तरफ जो है पूरी तौर के ऊपर मनोवेग से लगे हुए हैं। रेवाड़ी को और नारनौल में डोसी धाम को पर्यटन केंद्र बनाने की बात थी, तो उस पर कहाँ तक पहुँची है बात? देखिए, डोसी धाम का जो है बजट सारा सेंक्शन हो गया है, उसका टेंडर हो गया है, वो जल्दी से अपना स्वरूप ले लेगा। अब जो भी समय उसके निर्माण में लगेगा वो लगेगा। तो एक नए पर्यटक के तौर के ऊपर, जो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि नए स्थलों को भी हम चयनित करके उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो डोसी भी उसमें से एक है। तो नए रूप में डोसी थोड़े दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा, पर्यटक स्थल के रूप में दिखाई देगा।
रेवाड़ी में सर वो बनाने की बात थी कि साबी नदी के ऊपर। नहीं, रेवाड़ी में मेरी कोई जानकारी में नहीं है कि कोई साबी नदी में बनाने की बात कभी कोई बनी हो, क्योंकि वो ज़मीन एग्रीकल्चर की है, कृषि विभाग की वो ज़मीन है। वहाँ पहले सरकार के पास एक डिमांड आई थी, स्वर्गीय राव शिवरतन जी इस विषय को बार बार उठाते रहते थे कि हमारे आसपास के 20-25 गांव का जलस्तर नीचा जा रहा है, तो मसाड़ी बैराज में पानी भर दिया जाए। वो सरकार ने उनकी बात को तवज्जो देते हुए वहाँ पानी उसमें भरा, तो उसके कारण से काफ़ी गाँवों का लेवल ऊँचा आया है। तो एक बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है। सरकार के पास हम आग्रह लेके जाएंगे, यदि उसके अंदर कुछ हो पाएगा तो करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई योजना सरकार की मेरी जानकारी में नहीं है। डॉक्टर साहब, रेवाड़ी के अंदर एक ज्वेलर्स से लूटपाट हुई थी, तो आज उसके अपराधी पकड़े गए हैं। क्या कहेंगे कि अपराधी जो है पुलिस ने काफ़ी दिनों 15 दिनों के बाद पकड़े हैं? देखिए, ऐसा था कि ये 28 तारीख की घटना थी। 29 तारीख को मेरे बेटे का रिसेप्शन था, मुख्यमंत्री जी आए थे। व्यापारियों को मुख्यमंत्री जी को भी व्यापारियों से मिलवाया। उन्होंने एसपी साहब को आदेश दिए थे कि जितनी जल्दी हो जाए। तो ये एक ऐसा हादसा था कि जो मतलब अननोन था, जिसकी कोई कहीं भी सीसीटीवी फुटेज के अंदर पहचान नहीं आ पा रही थी। वो हेलमेट पहन के आया था, वो मुंह पर कपड़ा बांध के आया था। लेकिन रेवाड़ी की पुलिस को मैं बधाई दूंगा, मैं सीआईए के इंचार्ज समय सिंह को बधाई दूंगा, मैं सत्येंद्र जी को बधाई दूंगा, मैं जो है विद्यासागर जी को बधाई दूंगा, मैं साइबर सेल वालों को बधाई दूंगा, मैं अमित भाटिया जी जिनके नेतृत्व के अंदर एसआईटियाँ गठित हुई उनको बधाई दूंगा। और मैं शहर के बीच में जाके मोती चौक पे सब व्यापारियों से कह के आया था कि आप अपना धरना समाप्त कर दो, हम निश्चित तौर पर उसको पकड़ के दिखाएंगे। थोड़ा समय तो लग सकता है क्योंकि कोई क्लू नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसे अननोन उसको भी पुलिस ने ट्रेस किया है, तो पुलिस की बधाई की पात्र है। और मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा, जाके विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने एक ऐसे क्राइम को सॉल्व किया है उनको सम्मानित होना चाहिए 15 अगस्त या 26 जनवरी को। तो बहुत बड़ा ये था कि दीपक सारण जी ने यहाँ पुलिस अधीक्षक के तौर पर उनकी परीक्षा भी थी, जिस परीक्षा के अंदर वो पूरे नंबर लेकर पास हुए हैं। उनके नेतृत्व के अंदर ये एक ऐसा था जिसको उन्होंने सॉल्व किया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको, सारे पुलिस विभाग को, एसपी सहित बधाई देना चाहूँगा।